हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चित्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यूँ तो इटली के रेनेसां काल में कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो को ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये हैं लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो। लियोनार्दो का जन्म 1452 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1519 को हो गई थी। ये एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके सबसे चर्चित चित्र है मोनालिसा। इस चित्र में उन्होंने एक महिला को हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाया है। इस मुस्कान के अर्थ बुझने में विद्वान पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं। एक तरह से उस युग का प्रतीक है। मनुष्य के क्षण भर के हल्के से हल्के मुख भावों को भी इतना महत्वपूर्ण मानना और उसे हमेशा के लिए चित्र में कैद कर देना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। माइकल एंजेलो आईएन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1475 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1564 में हो गया। ये विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाते हैं। वे फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रम प्राप्त था, जिनके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक परियोजनाएं पूरी की हैं। इनमें से सबसे अधिक चर्चित है स्टेलाइन गिरजाघर की दीवारों व छत को ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों से सजाना। उनके बनाए हुए एक चित्र माइकल एंजेलो जितने अच्छे चित्रकार थे, उतने ही अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने इटली के बेदाग संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ला पिएता है। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानवीय भावनाएं और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है। साथ ही मृत बेटे को गोद में थामने वाली माँ का शोक उनकी गंभीरता में स्पष्ट झलकता है। रेनेसां काल की कला काफ़ी हद तक ईसाई धर्म से प्रेरित थी, लेकिन साथ साथ उन पर प्राचीन रोमन कला का गहरा प्रभाव था। माइकेलेंजेलो जैसे कलाकारों ने बहुत ध्यान से प्राचीन चित्रों, मूर्तियों और भवनों का अध्ययन किया था और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया था। धन्यवाद बच्चों।